का जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1 कराया था यूथ कंपटीशन का। अब आप ये कहेंगे यूथ कंपटीशन ही क्यों? तो मैंने आपको बताया था कि मैं अगर पिछले कुछ टाइम्स के जो ट्रेंड चल रहा है उनको अगर एनालाइज करूँ, चाहे वो ग्रुप डी के पेपर हुए, एनटीपीसी के पेपर हों, यूपीएसआई के पेपर हुए थे, तो इन सब चीज़ों में मैंने रियलाइज किया है कि अगर आपको ये बुक तैयार है तो आपको फिर भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। तो कुछ ना कुछ रीजन होगा, उसी के आधार पर मैं आपको ये बुक जो है वो सॉल्व करा रहा हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको कॉन्सेप्ट के साथ कराऊंगा, आपको रीजनिंग और मैथ के करवाऊंगा। आप जीके जीएस की उधर करते रहिए क्लास जो मैं करवाता हूँ, और यहाँ पर आप उसकी प्रैक्टिस क्लास को मैथ, और जिनकी मैथ बहुत कमज़ोर है वो तो ज़रूर ले मेरी क्लास को। आप कई चैनल पे जाएंगे, आपको हवा में उड़ा दिया जाएगा, नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आप अगर इन क्लासेस को देखेंगे तो आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप सीख जाएंगे, आप पेट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं पेट में मेरा 99.5 कुछ ऐसे स्कोर था, 99 पॉइंट समथिंग स्कोर था, मुझे याद नहीं है। तो मैंने कैसे तैयारी करी थी, मैंने क्या करा था, तो वैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरा जो कभी मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें बताऊंगा मैंने पेट में कैसा क्या स्कोर करा था, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो आप मेरे एक्सपीरियंस से चलिए, मैं वादा करता हूँ आपसे, जो मैं जीएस आपको कराऊं, जो मैं आपको रीजनिंग और मैथ कराऊं, आप उनको करते रहिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं कोई। चलिए, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, आपको मेरी मेहनत दिखे, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए, अब समय को ना खराब करते हुए क्लास को सीधे स्टार्ट करते आगे बढ़ते हैं। दो अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहली बात उसने कहा अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात करें। देखते हैं, उसने भाई साहब ने कहा दो अंकों वाली संख्या, जैसे दो अंकों वाली, जैसे ये 18, सॉरी, जो ये 18 लिखा है आपका, जो ये 18 लिखा है आपका, ये भी तो दो अंकों वाली ही तो संख्या है। जो ये आपका 18 लिखा है, ये भी तो दो अंकों वाली ही संख्या है। 18 लिखा है, ये भी दो अंकों वाली संख्या। पेन ले लेते कलर, ये दो अंकों वाली संख्या 18 है। तो उसने कहा दो अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर, तो दो अंकों वाली संख्या कैसे होती है? जैसे मान लीजिए ये एक्स वाई है, ये दो अंकों वाली संख्या है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं एक्स प्लस 10y। क्या? एक्स प्लस ये दो अंकों की संख्या, ये कैसे आएगी? जब दैट ये मान लीजिए आपके सामने लिखा है 42 लिखा है, तो 42 कैसे आएगा? 2 प्लस 10 इंटू 4, तो कितना हो गया? 40 प्लस 2, कितना हो गया? 42 हो गया। ये इस तरीके से तो संख्या होती है। और देखते हैं, एक ही आप देख लीजिए, जैसे लिखा आपके सामने 28, तो 28 कैसे आओगा? 8 प्लस 10 इंटू 2, तो 20 प्लस 8 कितना हो गया? 28 हो गया। ये यूनिट ये समझ सुना होगा, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, बात समझ में आई आपको? ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो ये बहुत बच्चों वाली चीज़ थी, ये चीज़ आपको पता होगी, लेकिन इसको भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, दो अंकों की क्या हो गई? एक दो अंकों की क्या हो गई? ये एक दो अंकों की क्या हो गई? संख्या हो गई। दो अंकों वाली संख्या में 18, दो अंकों वाली संख्या में कितना जोड़ा? 18 जोड़ा। 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में पलट जाते हैं। तो यहाँ पर 10y प्लस एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? y प्लस 10x हो जाएगा। तो ये पलट गए। मतलब उसने कहा था, मान लीजिए 24 लिखा है, 24 में लिखा, अगर 24 में आप 18 जोड़ रहे हैं तो इधर जो संख्या आएगी उसके अंक आपस में पलट जाएंगे। ये चीज उसने कही है, ये चीज उसने कही है कि अंक आपस में पलट जाएंगे। तो इधर 10y प्लस एक्स लिखा था, तो इधर 10x प्लस वाई हो गया, पलट गया। सॉल्व कर लेते हैं इधर। तो ये हो गया आपका 10y प्लस एक्स प्लस 18 इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। ये 10y, वाई को इधर ले आएंगे, तो बिल्कुल बच्चों की तरह मैं बताऊंगा आपको। 10y माइनस वाई प्लस एक्स माइनस का 10x इज इक्वल टू माइनस का 18। कितना? माइनस का 18। तो 10y में से माइनस वाई चला गया, तो कितना हो गया आपका? 9y। प्लस का x है, माइनस का 10 है, तो कितना आ जाएगा? माइनस का 9x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 9 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा? y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का 18। तो कितना हो जाएगा? 9 टू जा 18, 2 हो जाएगा। आ गया y माइनस एक्स इक्वल टू कितना? -2। तो इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, उसने एक और चीज यहाँ बताई थी, अंकों का गुणनफल कितना है? 8 है। तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 8 है। अंक तो यही ना एक्स वाई, इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना? 8 होगा। तो यहाँ पर अगर ऐसा क्या लिखे कि अगर यहाँ पर हम लिख दें 4 टू जा 8 होता है,
और यहाँ पर 4 माइनस 2 कर दें तो भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू कितनी, सॉरी x की वैल्यू 4 हो गई और x की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, 4 हो गई, और y की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। x की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई और y की वैल्यू 2 हो गई। तो संख्या हमने क्या मानी थी, ये x y, यही तो मानी थी। ये देखो यही तो हमने संख्या मानी थी, यही 10y प्लस एक्स, इसका मतलब y x ही तो है। तो x की जगह पर कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे, y की जगह पर कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो x y की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई, इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, आगे बात समझ में। बहुत ही आसानी से मैंने ये आपको प्रश्न सॉल्व करके बताया। अब आपको समझना, वो सिर्फ इतना ही समझना, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या 52 लिख लो, 56 लिख लो, 57 लिख लो, 99 लिख लो, 100 लिख लो। 100 नहीं होगा, 100 तो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो 2 अंकों की संख्या तक 99 तक हम ले सकते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको, इतनी बात समझ में आई आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कस्बे की 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है। 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करो। कोई बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा प्रश्न कहता जाएगा हम वैसा करते जाएंगे। उसने कहा एक कस्बे की जनसंख्या 5% की जनसंख्या, मान लीजिए कस्बे की जनसंख्या हमने मान ली कि 100 थी, कितनी थी, 100 थी। कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, 100। आप 100 मानो, 5000 मानो, 10 लाख करोड़ मानो, 50,000, आपकी जो मर्जी हो। मतलब कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम जो है वो मान के चले कि 100 से हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या होता था, आसानी से सॉल्व हो जाता है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो 160 की बात करें, वो सॉरी, हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 की 5% जनसंख्या, 100 का 5% कितना होता, 5 होता। तो 5 चली गई, 5 चली गई तो बची कितनी, बची 95। 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो गई तो 5, 100 का 5%, 5% 5 हुआ तो 5 लोगों की मृत्यु हो गई तो बचे कितने, 95। और बची हुई जनसंख्या, ये देखो समझना पड़ेगा, और बची हुई जनसंख्या में से, और बची हुई जनसंख्या में से 8%, कितना, 8%, बची हुई जनसंख्या में से 8% घबरा कर कस्बे को छोड़कर चले गए। अब ये बची हुई है 95 में से 8% चले गए, कितने, 8%। तो अगर हम बात करें तो 95 से 8% कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। 8 8 45 जीरो 4, 8 ने 72 और 4 76, 100 कर दो, जीरो जीरो कितना हो गया, 7.6 आ गया। कितना आ गया, 7.6 आ गया। तो 95 में अब 7.6 क्या करें, हम घटा दें, 10 रहेगा, 4 बचे, यहाँ बचे 14, 7 और 7 14, कितना आ गया, 87.4 आ गया। कितना आ गया, 87.4 है। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है, कितनी है, 88,274 है, और यहाँ पर कितनी जनसंख्या अभी 87.4 है, कितनी है, 87.4 है। तो 87.4 है, तो 87.4 यहाँ बची, लेकिन क्वेश्चन में कितनी बची है, 88,274 बची है। अब ये देखना है इसका ये कितने गुना है। तो आप कैसे करेंगे, इसको ऐसे सॉल्व करके देखेंगे, 88,274, इसका भाग देंगे आप किसमें, 87.4 में, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो और कर लीजिए। अब मैं ऑप्शन से जाऊं तो 2 ऑप्शन मुझे ऐसे लग रहे हैं कि या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। मैं अगर बी ऑप्शन ट्राई करता हूं, तो अगर बी ऑप्शन ट्राई करता हूं तो ये देखता हूं आपका कि 101,000 मल्टीप्लाई बाई 874, 4000, 7 जीरो, जो 7 7 एकम 7 जीरो, 7 एकम 7, ज़्यादा तो नहीं कर दिया, 3 और 3 6, ठीक है। फिर 800, 800, 800, 8 एकम 8, 800, 8 एकम 8, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये 4 हो गया, ये 7 हो गया, 8 4 12 2 हंस लगा 1, 7 और 1 8 8, 88,274,000, 88,274,000। हाँ भाई 100 आएगा ना, यहाँ निकालेंगे तो 100 बिल्कुल सही। तो बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। आ रहा है ये, आ रहा है ये 87.4 की वैल्यू, उसमें 100 का मल्टीप्लाई भी करेंगे क्योंकि हमने तो संख्या को 100 माना है। तो कितना हो जाएगा, 87.4 हो जाएगा। ठीक है, तो 101,000 इसका क्या ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। 1 का वर्गमूल कितना है,
10 201 का वर्गमूल कितना है, तो इसको मैं उस बच्चों वाले मेथड से नहीं मैं इसको बताऊं। अगर सब में एक है, यूनिट डिजिट एक है, ठीक है। अगर 100 का वर्ग करो तो कितना होता है, 1 2 3 4, कितना 10,000। और ये 10,201 है, तो 91 वाला ऑप्शन चला गया और 99 वाला ऑप्शन चला गया। अब बचा 111 वाला और 101 वाला। अब 10,201 है, 111 तो कुछ ज़्यादा से लग रहा है। तो अगर मैं 101 का करके देखूं तो कितना हो जाएगा, 101 000, ये और ये हो गया तो 101 हो गया, 1 0 2 0 1, तो 10,201 कितना हो गया, 10,201, यही पूछा है। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पेट में आपको बहुत ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो सिर्फ क्या है कि ये एक एलिमिनेशन टेस्ट ले रहा है कि जैसे कि भीड़ थोड़ी सी बाहर हो जाए, कुछ सीरियस कैंडिडेट अंदर आ जाए जो मेंस की परीक्षा में बैठे। तो 101 जो है आपका ये हो जाएगा। सिंपली आपने देखा मैंने क्या करा, 10,201 हमने इतना आइडिया लगा लिया कि 100 का वर्ग जो होता है 10,000 होता है। ये 10,000 से 10,201 थोड़ा सा ही ज्यादा है। 100 तो 91 और 99 तो हो नहीं सकते हैं, ये 101 होगा या 111 होगा। 111 देखेंगे तो ये ज़्यादा बड़ा निकल जाएगा, तो 101 हमने ट्राई करके देखा, आ गया, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 5/8, 7/12, 15/16 का औसत ज्ञात कीजिए। सिंपल सा होता है, हमें कुछ नहीं करना है। 3/4 प्लस 5/8 7/12 16/4 ले लो। 12 3 36, 12 4 48, 16, ये 48 क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। 12 4 48, 12 3 36, 8 6 48, 6 5 30, 12 4 48, 4 7 28, 16 3 48, 15 3 45, ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 5 8 5 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा, 13 और 3 हो जाएगा आपका, 13 3 16, 13 3 16 86 लगा, 1 5 2 7 3 10 और 10 और 3 13, 136/48 और बटे कितना हो गया, 4 हो गया। ये 2 8 16, 2 4 12 और 13, ये 2 से चला जाएगा, तो ये 2 से चला जाएगा। तो ठीक तो जा रहे हैं, ठीक तो जा रहे हैं। मैंने कुछ गलती कर दी क्या, 12 12 चौक 48, 12 3 36, 8 6 35 12 चौक 48, 4 7 28, 16 3 48, 3 15 3 45 बटे 48/4। तो 48, 2 8 16 86 लगाए, दो चाको, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कटेगा नहीं, एक मिनट एक मिनट, कुछ एक्स्ट्रा ही दिमाग लगा दिया। 36 अपॉन 4, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर कटें तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 8, 2 6 जा 12, 2 3 जा 16, ये 4 दो 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 से नहीं जाएगा, 63 है, लेकिन ये 3 से चला जाएगा। 3 8 जा 24 और 3 दूनी 6, 3 1 3, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका, करता हूँ सही से, 5 8 और 5 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा, 13 और 6 कितना हो जाएगा आपका, 13 6 कितना हो जाएगा, ये बताइए। 13 और 6, ओहो 13 6 था, कितना था, 13 और 6 था आपका। तो ये कितना था, 139 आ रहा था। 8 और 5 13, 13 और 6, 13 और 6 19 होता है, 13 और 6 कितना होता है, 19 होता है। 136 लिख रहे थे तभी गड़बड़ हो रहा था, ओहो सॉरी। ये 5 और 5 13, 13 और 6 19 का 9 80 लगा, 1 4 और 1 5, 5 2 7 3 10 और 3 13, कितना हो गया, 139/48 अपॉन कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ये अपॉन 1 कर लो, ये 1 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 139/1/48 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको जो थोड़ा सा सॉल्व कर ले तो कितना हो जाएगा, 139/4 8 32 के 2 से 3 4 को 16 3 19, 139/192, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे इतनी बात समझ में, थोड़ी सी कैलकुलेशन गुणा करने में गलती कर देते हैं, ह्यूमन मिस्टेक एरर है, हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 8.13 इंटू 10⁶ के बराबर है, तो कितना है, 8.13 इंटू 10⁶,
तो ऐसे लिख लो 8.13 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 6 0। ये अगर पॉइंट हटाओगे आप तो नीचे डबल जीरो आ जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कट गया तो कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो कितना आ गया 813 के बाद में इधर 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 आगे इतनी बात समझ में। तो 813 के बाद में 4 0, 8 3 0 4, ये ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था। ये नहीं का क्वेश्चन आ गया पेट में सेकेंड शिफ्ट में ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा गया था। 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। अब मैं देखो कुछ लोग कोड याद कराते हैं, कुछ लोग कुछ कराते हैं। मेरा अपना दूसरा मेथड है इनको सॉल्व करने का, जिनसे आपको एक मेथड सीखना, उसके बाद आपके गलत नहीं होंगे क्वेश्चन। तो देखते हैं, उसने कहा है आपका 1 मार्च, क्या 1 मार्च, 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था। तो 1 मार्च, डेट कितनी है, आज की डेट कितनी है, आज है 7 सितंबर 2022। आज दिन कौन सा है, बुधवार है। वर्षों में अंतर लिखिए, वर्षों में अंतर कितना है, वर्षों में अंतर चलो बाद में करते हैं, पहले आप ऐसे लिखो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ये मार्च गिवन है यहाँ पे। मार्च में लिखने, पहले महीने में लिखने, जो पहले आ रहा है उसमें लिखने हैं आपको बचे हुए दिन। मार्च 31 की होती है, एक दिन दिया गया, बचे हुए दिन कितने, 30। अप्रैल, अप्रैल की बात करें तो क्या हो जाएगा, अप्रैल होती है आपकी 30 की। 30 में अगर ऑड डेज कैलकुलेट करेंगे तो 7 से भाग करेंगे, 7 चौक 28, 2, तो इसमें ऑड डेज 2 हो गए। मई में ऑड डेज 3 हो गए, जून में 2 हो गए, जुलाई में 3 हो गए, अगस्त में 3 हो गए, सितंबर में लिख दो जो डेट गिवन है। सितंबर में कितनी डेट गिवन है, 7। अब इसको ऑड डेट निकालो तो 7 से ये 7 तो 0 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 3 2 5 2 7, ये भी खत्म हो गया, और 30, 7 चौक 28, 2 बचा। तो ये हो गया 3 3 6, और 6 और 2 8, कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम सितंबर, पता है हमें मार्च में जाना है, तो हम क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, क्योंकि हमें पीछे जाना, आगे जाना हो तो प्लस, पीछे जाना हो तो माइनस। मार्च से अगर सितंबर पे जा रहे होते तब तो हम प्लस करते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अब हम इसमें सितंबर से मार्च में जा रहे हैं तो हम पीछे जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इनमें वर्षों में अंतर देखो, 2020 और 2022 में कितने वर्षों का अंतर है, 2 वर्षों का अंतर है। वर्षों में भी हम कहाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो -2 कर दें। तो -2, -1 -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो बुधवार से 3 पीछे जाना पड़ेगा। तो बुधवार से आएंगे तो मंगलवार आएगा, मंगलवार के आएंगे तो सोमवार आएगा, और तीसरा जो आएगा तो क्या आ जाएगा आपका, तीसरा जो आ जाएगा क्या आ जाएगा आपका, रविवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा, संडे, रविवार आ जाएगा। तो ये ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यह संयुक्त अनुक्रम का पहला पद सेकंड पद से और तीसरा थर्ड फोर्थ के साथ बदलता है। मतलब पहला पद दूसरे पद से, तीसरा चौथे से अनुक्रम है। और इसी तरह वहाँ कितने 8 हैं जो अपने बाएं और साथ ही दाहिने नंबर से विभाजित हैं। तो उपयुक्त क्रम का पहला पद दूसरे से, पहला पद दूसरे से, तीसरा चौथे से, ऐसे बदलना है। पांचवा छठे से, छठा सातवां ऐसे बदला है। तो 6 7 तो 6 7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 6, कितना 7 6। 48 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 58 कितना हो जाएगा आपका, 85 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। अब आगे ऐसे लिख लो, 85 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 के बाद में कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 के बाद में कितना, 52 हो जाएगा। 52 के बाद में ये 68 हो जाएगा। 68 के बाद में आपका 87 हो जाएगा। 87 के बाद में ये 38 है तो कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। ये हमने पलट के लिख दिया। अब इसमें आपको देखना है ऐसे कितने 8 हैं, ऐसे कितने 8 हैं, ये मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। ऐसे कितने 8 हैं, 8 हैं जो बाएं और दाएं नंबर से विभाजित है, तो 8। अब ये 8 देखा, ये आपका एक 8 है, ये वाले से तो विभाजित हो रहा है, इससे तो लेकिन इससे विभाजित नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ये 8 इससे विभाजित है लेकिन इससे विभाजित नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ये 8 इससे विभाजित लेकिन बाएं, ये अपने बाएं से तो विभाजित है लेकिन दाएं से विभाजित नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ये तो किसी से नहीं है, ये भी, ये तो दाएं से है लेकिन बाएं से नहीं है, और ये भी नहीं। तो कोई भी नंबर जो है वो इससे विभाजित नहीं है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई इतनी सी बात समझ में।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों में विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध को दर्शाया गया है। दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज लेस देन सी, इक्वल टू डी इज लेस देन और इक्वल टू ई, फिर कॉमा लगा है, सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ, एफ इज इक्वल टू जी, जी इज ग्रेटर देन एच। निष्कर्ष जो है वो जी लेस देन और इक्वल टू ई है, और दूसरा जो है निष्कर्ष वो ए इज ग्रेटर देन एच है। तो इसमें जो आपको बताना है वो इनइक्वालिटी का ये क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन? जो है आपका किसका है? इनइक्वालिटी का है। किसका है? इनइक्वालिटी का ये क्वेश्चन आपका। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हम देखते हैं तो ये है जी लेस देन आर इक्वल टू ई, मतलब जी से हमें ई पर पहुंचना है, तो साइन क्या होंगे ये देखते हैं। जी जी पहुंचना है तो इनका हम साइन देखें क्या होता है। जी से ई पे पहुंचना है तो जी हम ढूंढे कहां पर? जी अपना है ये, जी कहाँ है अपना? जी है अपना ये। अब जी से हमें कहाँ पहुंचना है? ई पर पहुंचना है, लेकिन यहाँ लग गया है कॉमा। तो जी से पहले हम सी पर पहुंच जाएं, और सी पर जब हम पहुंच जाएंगे तो हम ई पर आसानी से पहुंच जाएंगे। तो जी से पहले हम कहाँ पहुंचेंगे? सी पर पहुंचेंगे। तो जी के बाद चलेंगे तो क्या होगा? हाँ, जी के बाद में एफ पर पहुंचे तो इक्वल टू आया। अब एफ से सी पर पहुंचे तो जी के लिए क्या लेस देन का साइन है, लेस देन आर इक्वल टू हो गया। ये क्लियर हो गया। लेस देन आर इक्वल टू हो गया, कितना हो गया? लेस देन आर इक्वल टू हो गया, लेस देन आर इक्वल टू हो गया। ये बात समझ में आई आपके? लेस देन आर इक्वल टू हो गया। सी पर आ गए तो सी से अब डी पर पहुंचेंगे तो फिर इक्वल टू आ गया, ये लिख लिया। अब डी से ई पर पहुंचेंगे तो ये भी लेस देन आर इक्वल टू ई है, तो ये हो गया। तो आपने देखा होगा जी से ई पर पहुंचने के लिए, जी से ई पर पहुंचने के लिए जो है हमें हमें कुछ ज्यादा मशक्कत नहीं। हमने यहां से यहां पर आए, यहां से यहां पर आए, यहां पर आए, तो ये तीन साइन होते हैं आपके, इक्वल टू और ग्रेटर देन आर इक्वल टू। इनमें जो सबसे बड़ा है वो ग्रेटर देन होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है। तो ये कोई हमारा सही है, क्योंकि कोई भी ब्लॉक की कंडीशन नहीं बनी। अब आप जब कभी मैं थ्योरी क्लासेस के लिए लेकर के आऊंगा तो आप उसमें देखेंगे तो इसमें कोई भी आपका ब्लॉक कंडीशन नहीं बनती है। तो ये आंसर सही। तो पहला तो निष्कर्ष सही कर रहा है, फॉलो कर रहा है। दूसरा देखें, दूसरा है ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच में देखें, मतलब ए से हमें कहाँ जाना है? एच पर जाना है। ए से एच पर जाने के लिए हम यहां तक ई तक तो पहुंच जाएंगे, कॉमा लगा तो ब्रेक इवन पॉइंट सी, यहां पर सी से शुरुआत हो रही है और यहां सी में मिल जा रहा है। तो ए पर देखेंगे तो ए पर ये इक्वल टू एज ग्रेटर देन, फिर बी पे पहुंचे, बी पे पहुंचे तो लेस देन और इक्वल टू साइन है। हम यही रुक जाएंगे, हम देखेंगे एक साइन ये बन गया, दूसरा इसके अपोजिट बन गया, तो ये कंडीशन हो गई ब्लॉक। ये क्या हो गई? कंडीशन क्या हो गई? कंडीशन हो गई ये ब्लॉक। तो ये फॉलो नहीं करेगा, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल केवल निष्कर्ष फर्स्ट फॉलो करता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट जो है वो फॉलो करता है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट फॉलो करता है। इतनी बात समझ में आई आपको? केवल निष्कर्ष जो है वो फर्स्ट फॉलो करता है। आई इतनी बात समझ में आपको? आगे बढ़ते हैं। भाषा में एक्स्ट्रानेट, EXTRANET को 9#416394 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, और टेक्नोलॉजी को इसमें कोडबद्ध किया जाता है। तो टॉलरेंस को उस कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा? अच्छा, 9 को ई लिख रहे हैं, एक्स को हैश लिख रहे हैं, टी को 4 लिख रहे हैं, तो ई को यहाँ पर 9 और यहाँ भी टेक्नोलॉजी में ई को भी 9। तो मैं समझ गया क्या हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है इसमें। ये जो टी है यहाँ पर टी को क्या लिख रहे हैं? ऊपर में अगर देखें तो टी को कितना, EXT तीसरा लेटर है, टी को 4 लिख रहे हैं, और यहाँ पर भी टी को 4 लिख रहे हैं। तो टी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। टी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओ की बात करें, ऊपर वाले में ओ आ नहीं रहा है, नीचे वाले में टेक्नोलॉजी में ओ आ रहा है। एल के पहले भी ओ है, एल के बाद भी ओ है। तो एल को ये जो लिख रहे हैं वो कितना लिख रहे हैं? एल को लिख रहे हैं ये, एल को कितना लिख रहे हैं? एल तो ये देख, तो ये वाई को तो लिख रहे हैं स्टार, सॉरी स्टार से, जी को लिख रहे हैं 0 से, ओ 8 से, ये एल को लिख रहे हैं 5 से। मैं लेता हूँ वरना गड़बड़ हो जाएगी। EXTRANET, एक्स्ट्रानेट, इसको कैसे लिख रहे हैं? 9#416394। और आपका टेक्नोलॉजी को TECHNOLOGY को कैसे लिख रहे हैं? 4927, 4927 3
4927358550 और स्टार भी आएंगे। 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो देखो टी की यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर ये टी कितना दिखा रहे हैं, को कितना दिखा रहे हैं, 4 दिखा रहे हैं। ई को कितना दिखा रहे हैं, 9 दिखा रहे हैं। ई को कितना दिखा रहे हैं, ये 9 दिखा रहे हैं। और यहाँ पर एक ये भी ई आया, यहाँ पे भी इसको क्या दिखा रहे हैं, 9 दिखा रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये जो यहाँ पर भी टी को 4 दिखा रहे हैं, ई को 9 दिखा रहे हैं, तो मुझे अंदाजा लगा कि यहाँ पर भी टी को 4 दिखा रहे हैं और ई को 9 दिखा रहे हैं। तो सब में पहला लेटर सब ऑप्शन में सेम है। उसके बाद में ओ को देखते हैं। ये 1 2 3 4 5 छठवां लेटर है ओ। 1 2 3 4 5 छठवां लेटर यहाँ 5 में है। बीच में एल आ गया, एल को 8 से दिखाया, ओ को फिर 5 से दिखाया, ओ को फिर 5 से दिखाया, तो 4 के बाद में 5 आएगा। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। 4 आएगा, 4 के बाद में क्या आएगा, 5 आएगा। 4 के बाद में कितना आएगा, 5 आएगा। आगे देखते हैं। फिर इसके बाद में सी की, फिर इसके बाद में एल आया। एल को अभी बताया था, एल को किससे बता रहे हैं लोग, एल को बता रहे हैं आपके 8 से। कितने, 8 से। एल को किससे बता रहे हैं, 8 से बता रहे हैं। मुझे समझाना है, इसलिए मैं आपको एक एक चीज करके बता रहा हूँ, वरना मुझे मैं खटाखट करूँ आगे बढ़ जाऊं तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो 4 हो गया, 5 के बाद में क्या होगा, 8 आएगा। तो ये बी ऑप्शन भी जो है वो आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बचे 2 ऑप्शन। तो अब गड़बड़ कहाँ आ रही, गड़बड़ आपका ये आ रही है 3 6 होगा कि 6 3 होगा। बस इन्हीं में देख लो, लास्ट से 2 लेटर, वाई को छोड़ दो, जी को छोड़ दो, एल ओ को छोड़ दो। तो ओ की कोडिंग तो आपको पता है, ओ की कोडिंग कितनी है, ओ की कोडिंग कितनी है आपको, ओ की कोडिंग जो आ रही है आपकी वो तो आ रही है 5। ओ की तो ओ हो गया। उसके बाद में एल, एल कितना आ रहा है, एल का होगा, ओ का कितना आया, 5 आया, इधर लिख दो। ओ को कितना आया, 5 आया। एल कितना आया, 8 आया। ई 9 आएगा। आर 1 आएगा। और सी जो है आपका ये 2 आएगा। ए कितना आएगा, ए। तो यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा नेट में, एक्स्ट्रा में ए, नेट से पहले मतलब इधर लास्ट से चौथा लेटर। तो 1 2 3 4, तो ए को जो ये लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं किससे, 6 से। ए को किससे लिख रहे हैं, 6 से। तो ये 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे इतनी बात समझ में आपके, थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन एक्सप्लेन। अब इस टाइप का क्वेश्चन जब आप करेंगे तो इतनी जल्दी नहीं करेंगे आप, समझ, जब मुझे समझाना था इधर से लाइन खींच के ऐसे कि इसका ये होगा, तो इस वजह से टाइम लगता है। आगे बढ़ते हैं। ओ, अब मैथ के क्वेश्चन आ गए आपके। अब मैथ के क्वेश्चन आ गए, इनको सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छे बार ग्राफ के, मतलब बार ग्राफ हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, कुछ वेन आरेख के टाइप में वो दे सकता है आपको। तो ये आपको क्वेश्चन 20 नंबर का, आपको ग्राफ शायद 20 नंबर का 4 क्वेश्चन है, 20 नंबर के आपको देखने को मिलेंगे। देखते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दें। बार ग्राफ में वर्ष 1975 से 1987 तक मुद्रास्फीति की वार्षिक दर प्रतिशत में वृद्धि दी गई है। ठीक है, ये जो आपका ये जो वाइट है वो 1975 है, जो ब्लैक आपको दिख रही है, ब्लैक बिल्डिंग दिख रही है, वो 1987 है। ठीक है, आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि कहाँ पर क्या लिखा हो गया है, लेकिन हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। ये तो दिख रहा होगा आपको 14.6 है। कितना है, 14.6 है। 14.6 के बाद में ये आपका 16 है। ये इस बिल्डिंग में कितना है, 16 है। उसके बाद में ये कितना हो गया, 11.8 लिखा है। और ये है आपका 14.2, 14.2 है। कितना, 14.2 है। ये आपका 26.6 है। और इधर आया आपका 36.2 है। ये वाली बिल्डिंग में कितना है, 36.2 है। और ये 10.3 है। और 10.3 के बाद में ये हो गया आपका 12.7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12.7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12.7 हो जाएगा। और इधर ये 21.7 है। और ये कितना है, ये है आपका 23.5 है। कितना है, 23.5 है। कितना है, 23 का पॉइंट 23.5 है। 23.5 है। ठीक है, बात क्लियर होगी। अब देखते हैं, उसने कहा वर्ष 1975 से 1987 के बीच तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति की दर में लगभग कितनी वृद्धि हुई है। तीसरी दुनिया, ये जो वर्ल्ड, ये विश्व का है, ये डेवलप्ड का है, ये थर्ड का है, ये तीसरी दुनिया। ये जो थर्ड लिखा है यही तीसरी दुनिया है। जो ये थर्ड लिखा है यही तीसरी दुनिया है। जो ये थर्ड लिखा है यही तीसरी दुनिया है। ये यूएसए है और ये क्या है, यूके है। ये क्या है, यूके है। इतनी बात समझ में आई आपको। देखते हैं,
तो 1975 से 1987 मतलब व्हाइट बिल्डिंग और काली बिल्डिंग की बात कर लो। तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति की दर में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तीसरी दुनिया, तीसरी दुनिया ये रही, तो 26.7 से 26.6 से कितना हुआ? 36.2 हुआ है। तो 26.6 से कितना हुआ है? 36.2 हुआ है। तो वृद्धि देखनी है तो 36.2 और 26.6, 12 में से 6 गए 6 बचे, यहाँ बचा 5, तो 15 में से 6 गए 9, 6 15 और 2 से 9.6 की कितने की बढ़ोतरी हुई है? 9.6 की बढ़ोतरी हुई है। कितने पर हुई है 9.6 की बढ़ोतरी आपके? ये हुई है बढ़ोतरी आपके कितना? 26.6 पर। कितनी? 26.6 पर। तो 100 पर कितनी हुई है? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा? ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 26, अगर देखें 2 चक्को 4, 4 से थोड़ा सा कम, ये हो जाएगा आपका। इसको सॉल्व करके आप देखिएगा तो आंसर डी ऑप्शन जो है इसका, कौन सा? डी ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व करना आपको भाग देना, इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, आगे बढ़ते हैं। मुद्रा के परिवर्तन की निम्नतम दर इनमें से कहाँ थी? मुद्रास्फीति के परिवर्तन की निम्नतम दर इनमें से कहाँ थी? विकसित देशों में, यूके में, विश्व में, तीसरी दुनिया में। अच्छा, विकसित देशों की बात करें, डेवलप्ड की बात करें तो कितना था? अब देखो फिर से करना पड़ेगा। ये है कितना है? ये 0.2 है। कितना है? ये 14.2 है। कितना है? 14 पॉइंट। डेवलप्ड की, विकसित देशों की बात करें तो 14.2 और 11.8, 8 और 4 12, 3 में से गया तो 2.4 हो गई। यूके की बात करें, यूके 21.7 से 23.5, ये हो गया आपका 23.5 से 21.7, 15, 2 से 1 गया 1, 1.8। विश्व में बात करें, विश्व में कितनी है? ये है 16 से 14.6, ये आपका कितना है? ये 16 है ना, यहाँ पे 16 है, तो ये हो गया 16, में से 6 गया 4 बचे, 5 में से गया 1.4 हो गया। तीसरी दुनिया की बात करें तो ये कितना हो गया? 36.2 था, 36.2 से 26, 36.2 से 26, ये दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा आपको, तो ये 6 से 12, यहाँ 5, 5 यहाँ से 15, 9.6, तो न्यूनतम क्या आ रहा है? 1.6 ही तो वैल्यू आ रही है, 1.6 इसमें आ रही है विश्व में, तो सी जो है वो क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देशों के आंकड़ों की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों से करने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आंकड़ों की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ये रहा, करने पर यह निकाला और विकसित देश कहाँ रहे? डेवलप्ड वो रहे आपके। तो इनके बीच में अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, विकसित देशों के आंकड़ों की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों से करने पर, चलो, तो विकसित देशों की 1975 से 1900 विकसित के ये 11.8 से 14.2, तो अगर बात करें इसकी तो 11.8 और 42, 2 10 4 1 5 1 6 1 1 2, कितना आ गया? 26 आ गया। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की बात कर लें तो कितना आ गया? ये आपका है 10.3, और ये कितना? 12.7 है। कितना है? 12.7 है। 7 3 10 और 2 और 1 3, 1 1 2, कितना? 23 हो गया। कितना हो गया? 23 हो गया। ठीक है, तो क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? ये 26 है, ये 23 है। संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण था। ठीक है, ये किया जा सकता है। विकसित देशों का मुद्रास्फीति पर बेहतर नहीं है, तो ये 23 कम है कि 26 कम है? 23 रुपए में कोई चीज आपको मिले या 26 रुपए में कोई चीज आपको मिले, तो आपके लिए कौन सी चीज अच्छी है? आपके लिए अच्छी है कि जो कम में चीज मिले। तो जहां महंगाई कम होगी तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए। संयुक्त राज्य अमेरिका का मुद्रास्फीति पर बेहतर नियंत्रण था, 83 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1987 में विश्व की तुलना में तीसरी दुनिया के देशों में मुद्रास्फीति की दर में लगभग कितनी बढ़ोतरी हुई? वर्ष 1987 में विश्व की तुलना में, वर्ष 1987 और विश्व में,
तो वर्ल्ड में 1987 में देखेंगे तो कितना है आपका 16 है, कितना है 16 है, कितना है आपका 16 है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 16, ठीक है। तीसरी दुनिया के देशों में, तो तीसरी दुनिया के देशों में 1987 में देखेंगे तो कितना हो रहा है 36.2 आ रहा है, कितना आ रहा है 36.2 आ रहा है, कितना आ रहा है 36.2 आ रहा है, तो ये रहा आपका 36.2। तो 36.2 से 16 को क्या कर दें, घटा दें, तो कितना आ जाएगा 2, 6 से 6 चला गया 0, 3 से 1 गया, कितना हो जाएगा 2, 20.2। तो 20.2 की जो बढ़ोतरी हुई है वो कितने पर हुई है, 16 पर हुई है। तो 100 पर बात करें तो कितनी हो जाएगी, इसको सॉल्व, ये जीरो करेंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा, ठीक आ जाएगा, इस जीरो से इस जीरो कट जाएगा, तो 8 16 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 नहीं 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 8 दूनी 16, 4 42, 8 छंग 48, 8 5 40, ये हो जाएगा आपका। तो सॉल्व करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 8, 8 एकम 8, 2 21, 8 दूनी 16, 6 5 11 5, ये लगा 0, 8 छंग 48, वो 0 हुआ, 8 दूनी 16, ये आ रहा लगभग 126.2, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये 126%, ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1975 और 1987 के तीसरी दुनिया, यूएसए और यूके के बीच मुद्रा स्फीति की दर में अनुपात ज्ञात करो। वर्ष 1975 1987, कोई बात नहीं ऐसे लिखो, इधर लिखो 1975 1987, इधर लिख लो पहले तीसरी दुनिया, ये लिख लो थर्ड, तीसरी दुनिया के बाद में लिख लो यूएसए, यूएसए के बाद में क्या बता रहा है, यूके बता रहा है, कोई बात नहीं। 1975 में तीसरी दुनिया में कितना था, 11.8 था, कितना था तीसरी दुनिया में, सॉरी 1975 में तीसरी दुनिया 26.6 है, कितना है 26.6 है। 1975 में यूएसए में कितना है 10.3 है, यूके में कितना है 21.7 है। 1987 में तीसरी दुनिया में कितना है 36.2 है, कितना है आपका है 12.7 है। उस आप बात करें तो यूके में कितना है, ये है आपका 23.5 है। जोड़ने के बाद 7 3 10 6 16 6 हासिल लगा 1, 6 1 7 और 1 8, 2 2 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया, 58.6 हो गया, सीधी सी बात है। 7 2 9 9 5 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 11 6 और 2 8 8 3 11 और 1 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, पॉइंट यहाँ भी आएगा, पॉइंट यहाँ भी आएगा, पॉइंट हटा लो, 2 दूना 4, 2 ने 18, 2 तेई 6, 2 तेई 6, 2 छंगे 12, 2 दूनी 4, 293 अनुपात कितना हो गया 362 हो गया, 293 अनुपात, ऑप्शन सी जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी जो है वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं उसका, एक एम्प्लॉयमेंट सैलरी है, रिफ्रेशमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, मिसलेनियस है। ग्राफ में किसी कंपनी के मासिक व्यय को दर्शाया गया है, ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जलपान पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ है, तो पहले हम ये निकाल लें भैया टोटल जो मासिक खर्चा है, मासिक व्यय है वो कितना हुआ है, ये देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मासिक व्यय एम्प्लॉयमेंट पे कितना आ गया है, इधर 80 के बाद में रिफ्रेशमेंट पर कितना आ रहा है आपका 10 आ रहा है, रिफ्रेशमेंट पर कितना आ रहा है 10 है, और ट्रांसपोर्ट पर कितना आ रहा है, ट्रांसपोर्ट पर आपका आ रहा है 20, ट्रांसपोर्ट पर, ट्रांसपोर्ट के बाद में इलेक्ट्रिसिटी पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। मिसलेनियस पर कितना आ रहा है आपका, मिसलेनियस पर आ रहा है आपका 15 आ रहा है, कितना आ रहा है 15 आ रहा है, इनको ऐड कर लो, 5 1 2 2 4 4 और 1 5, 5 और 8 13, कितना हो गया 135 हो गया, कितना हो गया 135 हो गया। अब उसने कहा जलपान पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ, तो पूरी राशि तो है भैया 135, और जलपान जलपान कहाँ रहा है, ये रिफ्रेशमेंट रहा, इस पर रिफ्रेशमेंट पर कितना हो रहा है 10 हो रहा है, रिफ्रेशमेंट पर कितना हो रहा है 10 हो रहा है, 10 लाख है खर्चा, तो 10
10/135 कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 3, 5 7 35 कितना? 2/27। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। आगे बढ़ते हैं। कंपनी का कुल मासिक व्यय कितना है? अरे भैया, कंपनी का कुल मासिक व्यय 80 + 10 + 20 + 10 + 15 कितना? 135 लाख। तो 135 लाख, 88 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन। कोई हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं। कंपनी को ये जोड़ दो ना, एम्प्लॉयमेंट सैलरी ये 80 है, ये रिफ्रेशमेंट वाला ये 10 है, ये 20 है, ये इलेक्ट्रिसिटी 10 है, ये मिसलेनियस वाला ये 15 है। उनको सबको जोड़ दिया। ये देखो ना, ये जो करके दिया है ये क्या है? ये आपका कंपनी का कुल मासिक व्यय ही तो है। आगे बढ़ते हैं। मासिक आधार पर परिवहन और कर्मचारियों के वेतन का बीच का अनुपात कितना है? तो मासिक आधार पर परिवहन, परिवहन कितना है? ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कितना है? 20। कर्मचारियों का वेतन, कर्मचारी कहाँ है? एम्प्लॉयमेंट कर्मचारी 80, तो 20 × 80 हो गया, तो 20 × 80 हो गया, तो कितना हो गया? 1:4। ऑप्शन ए जो है वो कितना हो गया? करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। यातायात पर राशि का कितना भाग खर्च हुआ? यातायात, यातायात मतलब ट्रांसपोर्ट पर राशि का। आपको पता राशि कितनी थी? 135 थी। 135 ही थी ना राशि, 135 लाख थी राशि। और यातायात ट्रांसपोर्ट पर कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। तो कितना हो गया? 20/130 हो गया। 5×4 = 20, 5 दूनी 10, 3, 5 7 35, 4/27। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो गया? करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा निम्न में से किस कॉलेज के उत्तीर्ण छात्रों का औसत पिछले 3 वर्षों में सबसे कम रहा? तो उसने प्रश्न क्या है? यह तालिका 3 वर्षों के दौरान 5 अलग अलग कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाती है। यह दिया है कि प्रत्येक कॉलेज में हर वर्ष 200 विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं। प्रत्येक कॉलेज से हर वर्ष 200 विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं। 215, 215। 2015 में ए में 68 है, बी में 65 है, सी में 80 है, 2016 में ये है, 2017 में ये है। तो उसने कहा निम्न में से किस कॉलेज के उत्तीर्ण छात्रों का औसत पिछले 3 वर्षों में सबसे कम रहा है? अच्छा, तो अगर मैं इसको करूं तो कॉलेज ए का निकालें फिर कॉलेज बी का निकालें, तो सबके पहले तो औसत निकाल लो। तो कॉलेज ए का औसत क्योंकि निकालना पड़ेगा ही, तो कॉलेज ए के औसत की कितना हो जाएगा? 68 + 74 कितना होगा? ये 4 2 6, 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 7 7 14, 14 और 6 20, 20 और 1 कितना? 21, 6 और 8 68 72 74, ये तो है। 4 2 6 और 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 7 7 14, 14 7 21 2 3, तो 3 7 21, 3 1 कम 3, 1 बचा 10, 3 3 9, 71.3 ए कितना हो जाएगा? 65 + 68 + 77, इसको जो ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 7 7 7 8 15, 8 7 15, 15 और 5 20 का 0 हासिल लगे 2, 7 2 9, 9 6 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा बटे 3 कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। इसी टाइप से आप सी का निकालिए, इसी टाइप से आप डी का निकालिए, इसी टाइप से आप ई का निकालिए। भाई जोड़ के लिखना है, इतना आप कर लेंगे तो सी का जो आएगा वो कितना आएगा? सी का सी का निकालना है, डी का निकालना है, ई का निकालना है, और फिर आपको कंपेयर कर लेना है कि सबसे कम किस में आएगा। मैं करके बता दूं क्या? चलो मैं करके बता देता हूँ। 80 + 88 + 92, इसका ऐड कितना? 8 2 10 10, 8 2 10, 1 हासिल, 9 1 10, 10 7 18, 18 18 कितना हो गया? 18 और 18 26/3 कितना हो गया? 3 8 24, 2 6 18, 2 20, 3 8.66। डी की बात कर लें, 92 बाद में 95, 95 के बाद में 98, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 9 1 10, 10 9 19, 19 और 9 28 हो जाएगा। 3 नेम 27, 1 बचा 15, 3 बचे 15, 95 आ गया। ई में बात करें तो कितना हो जाएगा? 72 + 75 और + 73/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 और 3 8, 8 और 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 7 14, 14 और 7 21, 21 और 1 22, 22/3, 3 7 21, 1/10, 3 3 9, 73.33 आएगा। तो किसका सबसे न्यूनतम आ रहा है? बी का 70
बी का जो है वो सबसे न्यूनतम आ रहा है, बी का जो है सबसे न्यूनतम आ रहा है, तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई इतनी बात समझ में आपके, इतनी बात समझ में आपके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं था। आगे बढ़ते हैं, सिर्फ आपको ग्राफ में ऐसे ही कैलकुलेटिव है, अगर आपने कहीं गुणा भाग गलत कर दिया तो आप लगे रहोगे, इसी में टाइम वेस्ट होगा आपका। सिर्फ क्या कर रहे हैं आप, देख रहे हैं, सिर्फ जोड़ जोड़ के लिख रहे हैं, कोई दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017 में कॉलेज बी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत लगभग क्या है। तो 2017 में कॉलेज बी और पिछले वर्ष की तुलना में, तो 2017 में कॉलेज बी में बात करें तो कितना है, 77 है। कितना है, 77 है। और पिछले वर्ष की तुलना में 2016 में कितना है, 68 है। तो 77 माइनस 68 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 2 9 आ जाएगा। कितना, 9 आ जाएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, फोन मैं ऑफ कर देता हूँ, एक सेकेंड। करना पड़ा, एक सेकेंड। कितना हो जाएगा, 77.68 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 77.68 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 9 की बढ़ोतरी हुई है, अब पिछले वर्ष से होगी, उसने बोला ना क्या होगा, ये लिखा है कि पिछले वर्ष से होगी। कहाँ से होगी, पिछले वर्ष से उत्तीर्ण विद्यार्थी कॉलेज बी से उत्तीर्ण पिछले वर्ष, ये देखो लिखा है पिछले वर्ष से, तो 9 की बढ़ोतरी हुई है कितने पर, 68 पे, तो 100 पे। सॉल्व कर लो, 900/68, इसको सॉल्व करोगे तो लगभग कितना आएगा आपका, इसका आंसर है आपका 13.2 आएगा। कितना आएगा, 30, ऑप्शन बी जो है वो कितना हो जाएगा, 13.2 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2015 में कॉलेज ई के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात क्या है। 2015 में आओ पहले, तो कहाँ, ये रहा 2015। 2015 से किस में आओ, ई में आओ। 2015 में ई में कितना है, 72 है। तो पास होने वाले अगर 72 हैं, टोटल 100 होते हैं, तो 72 में से 100 में से 72 चले गए तो कितना बचा, 28 बचा। इनका निकाल लो, तो ये हो जाएगा 4 7 28, 4 एकम 4, हाँ 4 एकम 4, 3 4 8 32 और 4 7 28, 18:7। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में आपको, ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सभी 5 कॉलेजों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या को वृत्त आरेख पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाता है, तो कॉलेज सी के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड सेक्टर का केंद्रीय कोण न्यूनतम पूर्णांक में कितना होगा। कोई बात नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो सबकी सम कितना, 2000 ए का, ए कॉलेज के लिए कितना है, ये तो ये मैंने कैलकुलेट करा था ना वहां पे, शायद करा था ना आपको कैलकुलेट, एक मिनट, ये करा था मैंने कैलकुलेट, कितना था ये, अच्छा 71.3। और आपको क्या करना है, इनको ऐड करके यहाँ लिखना है, इन सबको ऐड करना है आपको, इन सबको जोड़ के लिखना है, फिर इनको 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 इन सबको ऐड करके यहाँ पर लिखना है। तो इन सबको ऐड करके लिखेंगे तो ये आएगा आपका 1189 आएगा। कितना आएगा, 1189 आएगा। ठीक है, 1189 आएगा। तो उसने पूछा कॉलेज सी में पूछा है, तो कॉलेज सी में, तो कॉलेज सी जो आएगा वो आप कितना आएगा, कॉलेज सी 8 और 2 10, हाथ लगा 1, ये हो जाएगा 9 9 18, 18 और 8, 18 और 8 कितना होगा, 26, 260 हो जाएगा। कितना, 260, कितना हो जाएगा, 260। तो 260/1100, कितना हो जाएगा आपका, 360 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 78.72, मतलब 79। कितना, 79, 94 जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 कॉलेज सी के उत्तीर्ण और वर्ष 2017 कॉलेज ए के उत्तीर्ण छात्रों का अनुपात क्या है। तो 2016 कॉलेज सी, 2016 आपका ये रहा, और कॉलेज सी में आपका ये रहा 88 अनुपात। और 2017 कॉलेज ए, 2017 ये रहा, और कॉलेज ए में कितना रहा, 74 रहा। कितना रहा, 74 रहा। तो 88 अनुपात कितना हो गया, 74 हो गया। तो कितना हो, ये किससे कटेगा आपका, ये कटेगा 2 से काट दो, 2 2 4 जाए, 2 4 जाए 8, 2 3 जा 6, 1 2 7 जा 14, तो 44। ये ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई इतनी बात समझ में। तो ये मैंने आज आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए, ठीक है।
जो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपको लगेगा तो मैं इसके लिए पेट की मैं आपको कंप्लीट तैयारी करवाने वाला हूँ। मैं आपको हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, हर चीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो भी आपके लिए बहुत ही जल्द लेकर के आ रहा हूँ। तो ठीक है, सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो ठीक है, फिर सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय वंदे मातरम।